सामान्य आदमी है, क्या करते हैं आप? और गांव में खेती बाड़ी का काम है मेरा। खेती बाड़ी का। चलिए, ये बहुत कम लोग बताते हैं कि हम खेती बाड़ी करते हैं। आप ये मधुबनी डिस्ट्रिक्ट गांव, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में मधुबनी का रहने वाला हूँ। कहाँ रोपे हैं अभी? अभी तो धान अभी ही तो लगा। धान चल रहा है, लेकिन दोनों ही मतलब कि हम लोगों के लिए मतलब अच्छा नहीं है। एक फसल कुछ परेशान हो जाता है। हाँ, निश्चित रूप एक ही से। फसल का गेहूं पैसा पिछली बार अच्छा हुआ, लेकिन इस बार धान जो है कितने बीघे में धान लगाए हैं? मेरा जो है वो 6.5 बीघा क्या। एक बीघा में 8 से 10 क्विंटल। हाँ, तो कुछ नहीं हुआ ना, 50 किलो कट्ठा में हुआ। हाँ, 50। बहुत ज्यादा फायदा मतलब नहीं है हम घर के लिए चावल दाल हो जाता है। उसमें। ये वो खाना ये पीना निकल जाता, थोड़ा बहुत बेच। नाम क्या बताइए? लोग बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर कुछ दिन करेंगे, चुनाव उनाव हारेंगे, फिर ये तंबू बम्बू लेकर चले जाएंगे। खासकर हाँ, क्या पढ़ाई किए हैं आप? मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ है। इंजीनियरिंग करने के गांव में खेती कर। इंजीनियरिंग करके खेती कर रहे हैं? अरे बड़ी बवाल करेगा सब। हाँ नहीं, मैं वहाँ लगभग हमारा खेती करते हुए 6-7 साल हो गया। 6-7। जिस मंच से प्रशांत किशोर नई पार्टी का ऐलान करने वाले हैं वह मंच यही है। इस पर 250 लोग रहेंगे और एक जो छोटा मंच है उस पर 5000। ये तमाम बातें बता चुके हैं। उसी के साथ ही जनसुराज के लोग यहाँ पर अभी हमको दिखे हैं। सुबह सुबह का वक्त है, 2 अक्टूबर 2024 आज है। क्या कुछ कहिएगा प्रशांत किशोर को लेकर या जनसुराज को लेकर या गांधी जयंती को लेकर? गांधी जयंती बहुत बड़े महात्मा जी का, गांधी जी का आज जयंती है और इस विचार से है तो अच्छे लोग गांधी जी थे। इसी विचार का आज ये जनसुराज का आज ये स्थापना है। प्रशांत जी से कहना है कि जिस तरह गांधी जी थे उसी तरह बनना है। ये नहीं कि फिर कमल छाप, नीतीश छाप, लालू छाप जो बने लोग उस तरह से समाज मत बनाइएगा। सर, प्रशांत जी से रिक्वेस्ट है कि अच्छा समाज बनाइएगा। और आनंद मिश्रा जी से मैं जुड़ा हूँ बक्सर में, जब से नौकरी छोड़ के आए हैं, जब से उनके पीछे मैं लगा हूँ आनंद मिश्रा जी के साथ में। आनंद मिश्रा आईएएस का नौकरी छोड़ के आए हैं, आसाम का सिंघम है, उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। आपका प्रशासन क्या करेंगे? वो तो सलाहकार हैं, वो तो बिहार को अच्छा बनाएंगे, वो तो बिहार को अच्छे अच्छे चुन के स्टेज पर लाएंगे, मुख्यमंत्री बनाएंगे, प्रधानमंत्री बनाने वाले हैं। वो तो सबको बनाने वाले मास्टर माइंड है। प्रशांत किशोर तो मास्टर माइंड है। जब नरेंद्र मोदी को बना सकते हैं, नीतीश कुमार को बना सकते हैं, ममता को बना सकते हैं, केजरीवाल को बना सकते हैं, तो आनंद मिश्रा को मुख्यमंत्री बनाए। वो पढ़े लिखे इंसान है। और नीतीश कुमार को पहली बार मुख्यमंत्री कौन बनाए? ये प्रशांत किशोर ही सलाहकार थे। ये सब सलाहकार 2000 में बने हैं नीतीश जी मुख्यमंत्री और 2005 में प्रशांत किशोर जी इस देश में थे, सलाहकार थे। हम तो भाई सुने हैं 15 में ना सलाहकार थे, 5 में जो भी हो नरेंद्र मोदी के सलाहकार थे ना, नरेंद्र मोदी के सलाहकार थे। पूरा क्रेडिट प्रशांत किशोर को दे बिल्कुल, ये मास्टर माइंड है। मास्टर माइंड है तो बिहार को सुधार देंगे और अच्छे समाज लाएंगे। चलिए, ये तारीफ अलग विषय है। हाँ, थोड़ा सा तो ये आपका आंकड़ा थोड़ा बाबा थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। बाकी हम अभी और भी लोगों से बात करेंगे। क्या नाम हुआ भाई साहब? जी, मोहम्मद जमील अख्तर। आपका क्या नाम हुआ बाबा? हमारा नाम शशिकांत सिंह हुआ। कहाँ से आइला है? गांधी हॉल्ट बीटा से। बीटा से आए हैं? हाँ। अच्छा, आपका भाई साहब? नीरज उपाध्याय अरवल से। अरवल से आए हैं। क्या देखते हैं प्रशांत किशोर, पहले इनसे पूछ लेते हैं, क्या देखते हैं प्रशांत किशोर में उम्मीद है? किस लिए आप लोग आए हैं? सर, देखते हैं कि विकास की बात कर रहे हैं। जो भी स्वास्थ्य विभाग है या स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं। और जो भी करेंगे तो अच्छे करेंगे। नए पार्टी आने से विकास होगा। देश में जितना भी नेता आए सब घुसखोर निकले और बर्बादी का नतीजा आ रहा है और देश डूब रहा है। और हम देख रहे हैं अगर विकास होगा तो नए पार्टी आने से होगा। नए पार्टी के आने से होगा तो आप भी एगो पार्टी बना दीजिए भैया। नहीं, प्रशांत जी के पास अनुभव भी है। इनका सबसे बड़ी बात है युवा इससे इसलिए जुड़ रहा है कि ये दावा कर रहे हैं कि वैसे लोगों को राजनीति में लाएंगे जिनका कोई पुश्तैनी, जिनके घर से कोई राजनीति में ना हो। तो इसके लेकर के खास कर युवा और लोग वैसे जुड़ रहे हैं, लोग जो आगे राजनीति सीखना भी चाहते हैं और करना भी चाहते हैं। और नए लोग राजनीति में आएंगे तो अच्छा विकास होगा, क्योंकि पुराने लोग को तो हम लोग देख ही रहे हैं। आज 30 साल देख रहे हैं कि झेल रहे हैं? झेल रहे हैं, देख रहे हैं और बिहार भुगत रहा है। तो नए लोग जब राजनीति में आएंगे, युवा वर्ग आएगा तो कुछ दिन 10 साल 15 साल बिहार ठीक से पटरी पे आ जाएगा और प्रशांत जी के मार्गदर्शन में काम होगा। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि जनसुराज ही वो संकल्प को पूरा कर सकता है। तो 5 साल मौका जनसुराज को भी देना चाहिए। उसके बाद फिर आगे की जो है भविष्य बताएगा। लेकिन 5 साल कम से कम जो एक्सपायरी दवा हो चुकी है उसको खाने से अच्छा है कि कम से कम 50-50 का चांस ले करके इस दवा को जो है खाने का हम लोग काम करेंगे बिहार में। इसको चेक करेंगे। हाँ, बिल्कुल चेक करेंगे। चलिए, नाम क्या बताए थे? नीरज उपाध्याय। नीरज जी अभी लेकर पूरा बैग बांध कर आए हैं। अरवल से है कि पटने में रहा है? ना, मैं तो बाहर थोड़ा गया हुआ था दूसरे जगह, राउरकेला। तो बैग वो एकदम बांध ढूंढ के वहीं से आया। प्रशांत किशोर के लिए आए हैं?
जी प्रशांत जी कहाँ के से लिए बताए? अरवल से। अरवल से नहीं, अभी कहाँ से आ रहे हैं आप? अभी राउरकेला से आ रहे राउरकेला। हैं जी। चलिए, एक बहुत दूर से आ रहे हैं। ट्रेन से आ रहे हैं कि प्लेन से आ रहे हैं? ट्रेन से ट्रेन से। प्लेन से गरीब लोग कहाँ आते हैं? आए? गरीब लोग बिहार में बहुत कम लोग प्लेन का सफर करते हैं। हाँ। बनते हैं गरीब नेता और फिर बन जाते हैं सब प्लेने में घूमने लगते हैं। घूमने लगते हाँ। हैं। आपका क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम वरुण कुमार हुआ। आप कहाँ लाए हैं? मैं सुपौल डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ, हम्म। देखने के लिए आया हूँ। पार्टी का मैं तो क्या देखे सदस्य यहाँ हूँ। पे सर, सुपौल से आके सर? पार्टी का मैं सदस्य हूँ, देखने आया हूँ। कैसा पार्टी तो अभी बनबे न के लिए है, आज बनती पार्टी। मतलब हड़बड़ा मत एकदम बोला। मतलब हाँ। जन सुराज के अभियान से आप हाँ, हमेशा अभियान ठोक से रहे थे। जुड़े हुए हैं। और पूछिए। पूछें क्या पूछें, आप जन सुराज अभियान से क्यों जुड़े? अच्छा, इसका विचार अच्छा लगता है, और सब पार्टी जो भी है उसका विचार से इसका विचार थोड़ा अलग क्या है। है इस पार्टी का विचार? इस पार्टी का विचार है बिहार को विकसित करना, बिहार से पलायन को रोकना, सबको रोजगार समान देना। अधिकार देना, रोजगार देना, शिक्षा देना। हम्म। घुसखोरी जो इतना है हम्म। बिहार में, सबसे ज्यादा घुसखोरी है। और बिजली का जो बिल मीटर। है, मीटर बहुत ज्यादा आ रहा है। स्मार्ट मीटर से बहुत ज्यादा बिल आ रहा है। स्मार्ट मीटर पर तो बड़ी बवाल हुआ, कितना के बिल है लो अलग की घर? मेरे यहाँ पहले आ रहा था लगभग 500-600 आता है। इस बार अब हम सप्ताह में मतलब 500 का रिचार्ज कराते हैं, तो 12 दिन 13 दिन चलता है। अच्छा, तो उस एडवांस अनुसार से रिचार्ज करा ले रहा है? हाँ, रिचार्ज तो कराना पड़ता है। तो उस अनुसार से लगभग 1500 आ जाता है। मतलब 1500 बिजली कंपनियों पर आपको शक और संदेह है, सीधे हाँ, कहें तो। जो पूरा विपक्ष भी, संदेह है। राजद और ऐसी तमाम पार्टियां भी कल सड़क पे आई थी, भाजपा के लोग भी चाह कर भी नहीं बोल रहे हैं। जी जी, एक मिनट आते हैं जी। हाँ, तो इस पे पूरा संदेह है। संदेह है। चलिए, आप भी जनसुराज से ही हैं भैया, क्या कहिएगा? भोरे भोरे एकदम आए हैं, घूमने आए हैं कि इसमें आए हैं? नहीं, हम घूमने भी आते हैं और इसमें भी खास कर आए हुए हैं। पहले तो मैं 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है, तो गांधी जयंती का पूरे बिहार के लोगों को मैं शुभकामना देता हूं। और आज एक नई पार्टी जन सुराज की स्थापना होने जा रही है जी, जिसके अगुवा प्रशांत किशोर जी हैं। हाँ। तो मैं अपने बिहार वासियों से यही अपील करूंगा कि जात पात, ऊंच नीच, धर्म सबको भूल करके हम लोगों को एक शिक्षित समाज बनाना है। शिक्षित समाज बनाना है। हाँ, तो हमको एगो सवाल याद आ गया, बोल सकते हैं? एकदम बोलिए। इजाजत है? एकदम है। शिक्षित समाज में वह यह बता रहे हैं कि हम 15 मिनट में इस जो शराबबंदी है इसको बंद कर देंगे। प्रशांत किशोर बोल रहे हैं। और महात्मा गांधी जी का आज जयंती है, और गांधी जी ने नशा मुक्ति का कह सकते हैं कि उनका कई बार किताबें पढ़ने के बाद गांधी एक संक्षिप्त परिचय और तमाम चीजों के जरिए ये बातें जानने समझने का मिलता है कि नशा मुक्ति को लेकर, और नशा के बड़ा विरोधी आदमी थे गांधी जी, मगर प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि 15 मिनट में हम शराब चालू करवा देंगे। वो अपना क्या कहिए? देखिए, शराब चालू होने और न होने की बात तो है, तो उसके लिए कोई नियम होगा, लेकिन आज के डेट में शराब बंद है, लेकिन फिर भी हर जगह शराब मिल रही है। हाँ। और जो जहरीली शराब से जो लोगों की मौत हो रही है, कम से कम वो मौत तो बचेगी। तो नीतीश जी कहते हैं कि पीने क्यों जाता है, इसीलिए तो हमने बंद किया था। शराब एक जहर है, तो पीने वाला लोग गलत है। यह नीतीश जी का अपना विधानसभा में वक्तव्य था। पीने वाला लोग गलत नहीं है, जो कंपनी शराब का उत्पादन कर रही है, जो नेता शराब की कंपनी का उत्पादन करा रहे हैं, वो गलत है। अगर शराब नहीं मिलेगी तो कोई पिएगा नहीं। देखिए, आप शिक्षित हैं, क्या करते हैं आप? मैं किसी विभाग में हूँ। विभाग में हूँ, नाम नहीं बताना चाहते हैं। तो देखिए, नीतीश जी बोले कि इसीलिए तो हम शराब बंद किए थे कि मत पियो वरना मर जाओगे। मर गया था, हम क्या करेंगे? ये नहीं, शराब देखिए बंद है, इससे तो फायदा है जी, लोगों को फायदा है हर तरह से, मतलब कि आर्थिक भी बचत है। हाँ। और जो पी करके रोड पर लोग बवाल करते थे, वो अभी घर में, वो अभी पीते हैं, लेकिन अपने घर में पीते हैं। यही बात पे हम लाना तो चाह रहे थे। ये जैसे हमारे सामने पहले, जैसे अप्रैल 2016 के पहले जब हमारे सामने कोई शराब पी कर आए या कुछ भी अंड संड बोले, तो हम उसको कुछ भी नहीं कर सकते थे। आज किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई शराब पी कर आए और हमारे सामने कोई बोले, हम 1-2 रख भी देंगे और उसको पकड़ के बोलेंगे, और डरेगा भी। ये एक माहौल है। मगर ये कहिए कि जो शराब सप्लाई हो रहा है होम डिलीवरी, उसको लेकर तो चिंता है। और साथ ही प्रशांत किशोर ये बता रहे थे कि हजारों करोड़ रुपया
बिहार में आएगा। तो अपना अपना एक तर्क है, बाकी हम अगले लोग तक जाते हैं। भैया ठीक ठीक। क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम मुनचुन राज सिंह है। कहाँ से इले है? हम आए हैं नवादा जिला से। क्या करते हैं आप? हम कुछ नहीं करते हैं, बेरोजगार हैं। बेरोजगार हैं। बेरोजगार को लेकर बड़ा सपना दिखाए हैं प्रशांत हाँ। किशोर। जी, यही एगो उम्मीद है इस बार की प्रशांत किशोर बिहार को बदलेंगे, बिहार को बदलेंगे। एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पहली बार गरीब के लिए कोई सोचा है। बाकी लालू जी, नीतीश जी तो अपने बाल बच्चे के लिए सोचे हैं, बिहार के लिए तो कभी सोचे ही नहीं, कभी नहीं सोचे हैं। अगर नीतीश जी चाहते तो शिक्षा, नीतीश जी अपने बच्चे के लिए क्या सोचे? इतने कमा के धर दिए कि उनको 7 कुर्सी तक नहीं झरेगा, यही सोचे हैं। राजनीतिक में नहीं आए उससे क्या है, उनके पास कितना पैसा है? नीतीश जी के पास? हाँ, उनके हमारा बेटे ना के पता पास है। बता ना। तो अपने बाल बच्चों को भविष्य लालू जी में बनाए कितना हैं। पैसा है? लालू जी का तो कुछ कहने नहीं कितना पैसा है। नोमा फैल है उनका बेटा, वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बन जाए। और मैं बीए पास होकर चपरासी की भी नौकरी नहीं मिल रहा आप है। ये पास है? जी, कहाँ से पास है? मैं यशवंत सिन्हा कॉलेज से पास हूँ। पटना नहीं, ये बारसलीगंज में पड़ता है, नवादा जिला में। कौन यूनिवर्सिटी? अच्छा, उधर तो मगध होगा, पाटलिपुत्रा हो गया, क्या हो गया? मगध है, मगध गया। गया। जी किस सब्जेक्ट से किए हैं भाई साहब? बीए? जी, आर्ट्स से किए हैं। आर्ट्स में कोई सब्जेक्ट होता होगा, ऑनर्स पेपर जी। होता होगा ना? ये बोटनी। सर आपको देरी लग रहा है बताने में, हम क्या समझे? इतना देर नहीं लगना चाहिए था। पढ़ाई तो कब्बे छोड़ दिए थे 2015 में। 15 में छोड़ दिया। जी। चलिए ठीक है, हम आपसे अब ज्यादा नहीं पूछेंगे। ये भाई साहब क्या बता रहे थे भैया हमको जरा स्मार्ट मीटर पर? स्मार्ट मीटर के संबंध में ये कहना चाहता हूँ कि स्मार्ट मीटर की प्रॉब्लम जो है ये बढ़ने की बिल काफी दिनों से आ रही है, लेकिन अभी जब प्रशांत जी ने ऐलान इसके बारे में चर्चा करना शुरू किया पूरे बिहार में कि जहाँ जहाँ पदयात्रा में इनको शिकायतें जो मिली कि स्मार्ट मीटर या बिजली का बिल बढ़ के आ रहा है, तो तब जाके दूसरी पार्टियां भी अब जो है उठा रही है, जो कि स्वयं सरकार में रह चुकी, जैसे एक राजद। एलजीपीआर पार्टी है, चिराग पासवान, वो पिछले साल उठाई थी मगर अभी नीतीश जी के साथ चली गई है, इसलिए अब वो ज्यादा नहीं बोल तो रहे हैं। ये राजद भी अभी पूरे बिहार में उसका जो है हर अपने प्रखंड कार्यालय पर जो है उसको बंद का मतलब एक आंदोलन टाइप का कर रही है। जब सरकार में थी तो क्यों नहीं की? क्यों नहीं उसके की? सरकार में भी तो बिल्कुल, स्मार्ट 6 मीटर महीने उसी समय तो अलाउ हुआ था इसका। आए? सरकार में तो पास होके उनका समय में तो स्मार्ट मीटर लगा था सगरो। हाँ, हाँ, आज वो विरोध कर रहे हैं। बताइए। तो जनता बुड़वक है ना बिहार का, पढ़ा लिखा तो है नहीं, बुड़वक है। तो नेता लोग तो जनता को बुड़वक बना रहे हैं। जब उनको आंदोलन करना है तो प्रखंड कार्यालय पर आंदोलन करने की क्या जरूरत है? उनके पास पावर है, मजबूत विपक्ष है। एक अन्य मार्ग पे हमला बोलते हैं नीतीश जी नहीं के ना, घर पे। एक अन्य मार्ग पे मत बोले। इस बात को विधानसभा में उनके जितने भी विधायक है वो उठाएं, विधानसभा में इसका विरोध करें, वहां पे इसे जो है स्मार्ट मीटर को बंद करवाएं। ये झूठ मूठ का जनता को गुमराह करने के लिए प्रखंड कार्यालय पर जो है आंदोलन करने की क्या जरूरत है? राजनीतिक विधानसभा में मतलब है कि राजनीति कर रहे हैं, मुद्दा सही हाँ, है। मुद्दा ये जनता को बस केवल गुमराह बरगला करने रहे का हैं। ये है। चलिए, ये भाई साहब अरवल से आए हैं, ये आए हैं सुपौल से, नवादा जिला से, आप पूर्णिया से, रोहतास से, 4 जिले के लोग मिले और एगो बाबा थे खूब बोल रहे थे, वो चले गए। चलिए, हाँ आप सुपौल से आए हैं। चलिए, इन तमाम लोगों से अभी हम बात कर रहे थे। बाकी ये अंकल जी भैया घूमने आए थे, ये भी बोले कि हम लोग कई सालों से जुड़े हुए हैं, कुछ और बताइएगा। एक और जरा नया लोग हैं, भैया किस पार्टी से हैं? हम किसी पार्टी से नहीं है, ऐसे ही यहाँ पे घूमने आए हैं, देखने आए हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। डॉक्टर हैं क्या? नहीं, डॉक्टर नहीं, इसी तरह सामान्य आदमी हैं। सामान्य आदमी है। क्या करते हैं आप? और गांव में खेती बाड़ी का काम है मेरा। खेती बाड़ी का। चलिए, ये बहुत कम लोग बताते हैं कि हम खेती बाड़ी करते हैं। आप ये मधुबनी डिस्ट्रिक्ट गाँव, घर है मधुबनी मेरा। डिस्ट्रिक्ट में मधुबनी का रहने वाला हूँ। कहाँ रोपे हैं अभी? अभी तो धान अभी ही तो लगा। धान चल रहा है, लेकिन हाँ हुआ क्या कि पहले बारिश जो हुई तो पहले बारिश हुई नहीं, तो रोपनी ढंग से हम लोगों की हुई नहीं है। और उसके बाद अभी जो है वो बाढ़ की स्थिति है वहाँ पे, तो दोनों ही मतलब कि हम लोगों के लिए मतलब अच्छा नहीं है। एक फसल कुछ परेशान हो जाता है। हाँ, निश्चित रूप एक ही से। फसल का गेहूं पैसा पिछली बार अच्छा हुआ, लेकिन इस बार धान जो है कितने वो बीघे में धान लगाए हैं? मेरा जो है वो 6.5 बीघा के आसपास। 6.5 बीघा। 6.5 बीघा में कितना धान होता होगा? लगभग हम जोड़ते हैं 200 मन। मन के हिसाब से तो आजकल नहीं हम लोग जोड़ते अच्छा, हैं। 100 किलो के हाँ, क्विंटल के हिसाब से जोड़ते हैं। तो कितना क्विंटल होता होगा? वो खेत पे डिपेंड करता है कि कौन से खेत पे मतलब कि अच्छा। जहाँ पानी ज्यादा लग रहा है हाँ। और कौन सा बीज आप इस्तेमाल करते हैं, हाँ। तो उसके हिसाब से होता है। वैसे सामान्यतः यदि एवरेज आप देखें हाँ। तो बीघे में जो है वो आप कह सकते हैं कि हमारे गांव में
8 से 10 क्विंटल जो है वो निकलता है। एक बीघा में 8 से 10 क्विंटल। हाँ तो कुछ नहीं हुआ ना, 50 किलो कट्ठा में हुआ। हाँ 50। तो कुछ नहीं हुआ, 1910 स्क्वायर फीट का हमारा कट्ठा ही होता है वहाँ पे। अच्छा, तो कुछ खास मतलब नहीं हुआ, और उसमें खर्च लगभग खर्च जो है वो मतलब थोड़ा बहुत बस निकल पाता है, और ज्यादा फायदा नहीं है। बिल्कुल भी बहुत ज्यादा फायदा मतलब नहीं है उसमें। हम घर के लिए चावल दाल हो जाता हाँ, है, वो ये खाना ये पीना हो निकल जाता है, थोड़ा बहुत बेच भी जाता है। नाम लेते क्या हैं। बताए थे? सुधांशु नाम है। सुधांशु जी। तो सुधांशु जी हमें बताइएगा, काहेला प्रशांत किशोर जी के टीम में आप लगता है? नहीं, टीम में हम नहीं हैं इनके। मतलब कि इनके अभियान में। हाँ, अभियान में हम, जनसुराज का। हाँ हम उधर आए हुए थे, तो मैं साथ में वहां से पदयात्रा भी थोड़ा सा मतलब 2-3 घंटे के आसपास वहां पर गया था, और उसके बाद फिर मुझे अच्छा लगा, और उनके जो विचार हैं वो अच्छा लगा, तो इसीलिए मैं इसमें मतलब एक नए प्रयोग में आप जुड़ गए हैं। बिल्कुल नया प्रयोग में जुड़ा हूँ, और नया प्रयोग अच्छा भी लगता है। तो कुछ नया हो रहा है, तो नयापन से जुड़ने में अच्छा कई लगता लोग बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर कुछ दिन करेंगे, चुनाव उनाव हारेंगे, फिर ये तंबू बम्बू लेकर चले जाएंगे। नहीं, उनका खुद ही का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, तो हाँ। वो कह रहे थे कि ये बात सही है कि आप मुझ पर विश्वास मत कीजिए कि हो सकता है मैं चला जाऊं, लेकिन यदि 2 चीजें हैं, एक एक्सपायर्ड दवा है, हाँ। और ये जो है वो दवा नई दवा है, और अरे डॉक्टर साहब, हाँ डॉक्टर साहब, अब हमारे जो परिजन हैं वो 3 बाहर हैं। दवाई का आप कर लिए हैं इस्तेमाल या प्रयोग या उपयोग, या देख रहे हैं आप, एक हम पर भी करिए। हाँ, एक आप परिजन आपके बाहर खड़े हैं मृत्यु में, मतलब लोग जो है आपका जो पेशेंट है वो मर रहा है, तो डॉक्टर साहब से आप कहेंगे भाई डॉक्टर साहब निकले बाहर आपके, और उन्होंने कहा कि भाई ऐसी ऐसी बात है कि सारी दवाइयां जो एक्सपायर्ड हैं और काम नहीं कर रही हैं, एक नई दवा है, क्या करें? कि ठीक है डॉक्टर साहब, देखिए हो सकता है कहीं बच जाए, तो वही वाली बात है, तो ट्राई करके बिहार को वही मतलब कह सकते हैं कि एक दवाई प्रशांत किशोर बन रहे हैं। हाँ बिल्कुल, एक दवा की तरह हम इसे देख रहे हैं, खासकर। हाँ, क्या पढ़ाई किए हैं आप? मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ है, इंजीनियरिंग करने के गाँव में खेती कर। इंजीनियरिंग करके खेती कर रहे हैं? अरे बड़ी बवाल करेगा सब। हाँ नहीं, मैं वहाँ लगभग हमारा खेती करते हुए 6-7 साल हो गया। 6-7 साल हो हाँ। गया। चलिए भैया, नेताजी हमको दिख रहे हैं, पहली बार आज हमको धोती कुर्ता में एकदम उजला लिवाज में मिले हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम संकेत कुमार हुआ। मेरा घर जो कि अररिया जिला के रानीगंज प्रखंड के यूथ क्लब हैं, और यहाँ अररिया से यहाँ क्या करने आए हैं? अररिया से इसलिए आए हैं सर कि जिस तरह से इसका बात से प्रभावित होके हम किसी से नहीं मिले। एक ही दिन जो बड़ा ईदगाह में जो प्रोग्राम किए थे प्रशांत किशोर जी, इसका बात से ऐसा प्रभावित हुए, हालांकि इसका न्यूज डायरेक्ट पटना पहुंच गए आप जी। चलिए, तो हम ये बात कर रहे थे अररिया से आए हुए, क्या नाम बताए थे भैया? संकेत कुमार। संकेत कुमार जी। तो हम कई मुद्दे और बातें सुन चुके हैं, यहाँ पर कई लोग थे, लगभग अभी तक सैकड़ों लोगों से हम मिल चुके हैं, मगर दर्जनों लोगों से ही हमने बात की है। कैमरे के पीछे आदित्य हैं, मेरा नाम रविकांत हुआ। आप झक्कास भारत पर बने रहिए। धन्यवाद।